जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों 2022 में वट पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, आज के वीडियो में मैं आपको सारा कुछ लाइन से बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप पहली बार वट सावित्री की जो पूजा है वो कर रहे हैं या आप कई बार कर चुके हैं लेकिन हर बार आप ध्यान से उतर जाता है, भूल जाते हैं, तो आप इस बार नोट कर लीजिए ताकि आपको सारी सामग्री जो है वो याद रहे और आप पूजा पूरी विधि विधान से कर पाएँ। वट सावित्री की जो पूजा है दोस्तों, वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। अगर आप संतान सुख जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वट पूजा जरूर कीजिए, और आप अपने पति की आयु जो है वो लंबी करना चाहते हैं तब भी आप इस व्रत को जरूर कीजिए। जैसे आप तीजा का व्रत रखते हैं, जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, वैसे ही आप इस व्रत को करेंगे, पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। क्योंकि इस व्रत को सावित्री जी ने किया था सत्यवान की लंबी आयु के लिए, और उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान जी के प्राण जो हैं वो वापस लेके आई थी। तब से इस व्रत का विधान चला आ रहा है और बहुत सारी माताएं बहनें वट पूजा की जो पूजा है वो करती हैं पूरे विधि विधान से, और अपने पति की जो है वो लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए। दोस्तों ये जो व्रत है ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। कहीं कहीं मतलब महाराष्ट्र में ये जो व्रत है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और यूपी वगैरह में ये जो व्रत है वो अमावस्या वाले दिन मनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी जिस दिन किया जाता है आप उसी तरीके से मनाइए। और पूजा विधि जो है, पूजा सामग्री जो है वो सबका एक जैसा रहता है। तो पूजा सामग्री जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करें, क्योंकि जो वट होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, साक्षात अगर उसकी पूजा करते हैं तो जो आपके पति की आयु है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। क्योंकि बरगद की जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, और जितना ही पुराने बरगद की आप पूजा करते हैं उतना ही शुभ माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको डाल लेके अपने घर में गमले में पूजा करनी पड़ती है, तो आप जब बहुत ही भयानक स्थिति हो जाए, मान लीजिए आप सक्षम नहीं है, जा नहीं पा रही हैं, या आपके आसपास पेड़ नहीं है, बहुत दूर है, ऐसी स्थिति में आप घर में पूजा करें। अगर आपसे हो सके तो हमेशा आप वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करें। लेकिन अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो घर पे जिस जगह पे आप गमला रख रही हैं वहाँ पे उस जगह को बहुत ही अच्छे से शुद्ध कर लें गंगा जल से। अगर आपका घर पक्का है तो गंगा जल से शुद्ध कर लें, या कच्चा है तो आप गाय के गोबर से लीप के वहाँ पे शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद आटे का जो चौक है वो आपको लगा देना है और गमला को स्थापित कर देना है। वहीं पे आपको कलश की स्थापना कर देनी है, और कलश में आम के पत्ते जो पंच पल्लव होते हैं वो आपको डाल देना है। या अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो आपको पलास के पत्ते मिल जाते हैं तो वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं। कलश में जो भी सामग्री डलती है पंच पल्लव, जैसे चावल, गेहूँ या चावल की जो कटोरी ऊपर रखते हैं वो, हल्दी, दक्षिणा और दिया आपको घी का लेना पड़ेगा यहाँ पे, और गौरी गणेश की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास गौरी गणेश नहीं है तो आप मिट्टी के गौरी गणेश बना लीजिए, या आप सुपारी से उसमें कलावा बांध के गौरी गणेश की जो स्थापना है वो कर सकते हैं। मौली आपको चाहिए होगा, और आपको जल, जनेऊ चाहिए होगा। जनेऊ आपको एक खुद से धारण करना पड़ेगा और एक आपको वट वृक्ष को पहनाना पड़ेगा। कच्चा सूत जिससे हम जो फेरे हैं वो लगाते हैं, तो कच्चा सूत की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कच्चा सूत हो सके तो आप 2 ले लें, क्योंकि 12 फेरे लगाने पड़ते हैं, तो जो कच्चा सूत है वो कम ना पड़े, इस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा रखें। हल्दी, सिंदूर, पुष्प, श्रृंगार का सामान रखें, और कहीं कहीं पे बांस के सूपा जो होता है या उसमें डलिया होती है उसमें सामग्री रखते हैं, या आपके यहाँ जैसे भी
रखा जाता है उस तरीके से आप रखें। और आप घर में अगर पूजा कर रही हैं तो आप बरगद के 3 पत्ते ज़रूर रखें अपने जिस गमले में कर रही हैं उस गमले में, और उसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का नाम लिखें, और 2 पत्तों में आपको सत्यवान और सावित्री जी का नाम लिखना है। लेकिन अगर आप बरगद के नीचे पूजा कर रही हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ पे है कि आपको जो पत्ते रख रहे हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु हैं वो भी नहीं लगेंगे और सत्यवान सावित्री जो हैं वो भी नहीं लगेंगी। और अगर आप पत्ते नहीं रख रहे हैं तो सत्यवान या सावित्री जी की फ़ोटो है तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप पेड़ के नीचे करेंगे तो आपको ये पत्ते रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपको घर पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेड़ में साक्षात जो तना और डाली जो पत्ते हैं उसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है, तो वहाँ पे आपको इन पत्तों की रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपको इनको रखने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं पे बांस के पंखे की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपके यहाँ बांस का पंखा लगता है तो उस बांस के पंखे से हवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इस वजह से बांस का जो पंखा है वो अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप बांस के पंखे को ज़रूर रखें। मौसमी फल रखें। यहाँ पे खरबूजा जो है वो जोड़ी में चढ़ाए जाते हैं। कहीं कहीं पे खरबूजा नहीं होते तो आम चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खरबूजा मेन है। 2 खरबूजे आपको जोड़ी में चढ़ाने पड़ते हैं। एक खरबूजा आप वहीं पे प्रसाद के रूप में छोड़ के आते हैं, दूसरे खरबूजे को आप अपनी कोठी में डाल के अपने प्रसाद के रूप में घर में वापस लेके आते हैं। और यहाँ पे आपको पूड़ी और गुलगुले बनाने पड़ते हैं। 12 पूड़ी और 12 गुलगुले बरगद के नीचे चढ़ाए जाते हैं। धूप बत्ती और अगरबत्ती जरूर रखें। अगर आपके पास कथा की किताब है तो वो भी जरूर रखें। और सिंगार, जैसे मैंने पहले बता दिया, सिंगार मेन होता है, तो सिंगार आपको चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने सुहाग के लिए इस व्रत को कर रही हैं, तो आप सिंगार की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर रखें। 12 चने भी रखे जाते हैं, 12 चने चढ़ाए जाते हैं, और आपको 12 चने निगलने भी होते हैं, और चने से ही फेरे लगते हैं। जो 12 चने हैं उससे फेरे लगते हैं, 12 फेरे लगाए जाते हैं। और मैं आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगी आपको कि 12 फेरे ही क्यों लगाए जाते हैं और चने का प्रसाद ही क्यों लगता है, ये भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैं सामग्री बता रही हूँ इस वीडियो में केवल सामग्री ही बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको कच्चे चने का विशेष महत्व है। कच्चे चने आपको चढ़ाने भी पड़ते हैं, आपको निगलने भी पड़ते हैं, और आपको फेरे में भी लगाने पड़ते हैं। तो कच्चे चने की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं, नवविवाहिता हैं, आप नई दुल्हन हैं, पहली बार व्रत को कर रही हैं, तो आप कोशिश करें शादी के जोड़े में ही वट वृक्ष की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके सुहाग की जो उम्र है वो काफ़ी लंबी होती है। तो आप अच्छे से तैयार हो जाएं, जैसे आप तीजा करवा चौथ के व्रत में तैयार होती हैं उसी तरीके से आपको तैयार हो जाना है। अगर आप देवरानी जेठानी के साथ पूजा करने जाती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कोछे में आप अपनी देवरानी जेठानी से सामग्री डलवाती हैं या सुहाग का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे से जो सुहाग है, जो सिंदूर है वो लगवाती हैं। तो विशेष महत्व है इस दिन, और इस दिन ऐसा करने से जो परिवार है उसमें सुख समृद्धि बढ़ती है, और आपके, जैसे मैंने पहले बताया, कि संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपस में प्रेम बढ़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप जहाँ पूजा कर रही हैं वहाँ भी जो भी आपको स्त्री मिल जाती हैं, जो भी महिला बहन मिल जाती हैं, उनसे आप अपने कोछे में प्रसाद जरूर डलवाएं, सिंदूर जो है वो जरूर लगवाएं अपनी मांग पे, और जो कलश है वो उनके साथ जरूर बदलें। और अगर आपके पास कोई नहीं है, आप अकेली पूजा कर रही हैं, तो आप गौरी माता से जो कलश है वो बदल सकती हैं, उनसे सिंदूर या जो भी सुहाग है वो ले सकती हैं। तो इस तरीके से आपको सारी सामग्री जो है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। तो इस वीडियो में मैंने सारा सामग्री जो है वो कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।